सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। 25 दिसंबर सोमवार के दिन कीजिए ये 3 महा उपाय। पेट से संबंधित, उदर से संबंधित कोई भी आपका रोग हो, व्यापार वृद्धि में घाटा चल रहा हो या फिर आपकी विषम परिस्थितियां चल रही हो, तीनों समस्याओं के लिए एक एक उपाय आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला उपाय, पर उसके पहले वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो जो सबसे पहला उपाय है वो है पेट से जुड़ी, उदर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए। यदि पेट में आपके कोई समस्या है, कोई गांठ है, बच्चेदानी से संबंधित कोई समस्या है, तो उसके लिए सोमवार के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप जानते ही हैं, सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। इस 1.5 घंटे के समय में आपको ये उपाय करना है। सोमवार से लेके 5 दिन तक लगातार ये उपाय करना है। करना क्या है आपको, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री का जो वृक्ष हो उस वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र समर्पित करना है। एक बेलपत्र समर्पित कीजिए। बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ हो और जो बीच वाली पत्ती हो वो इस बेलपत्र की तरफ हो। वृक्ष का मतलब जिस बेलपत्री के नीचे आप बैठे तो उस पूरे वृक्ष की छाँव आपके ऊपर पड़े, ऐसा आपको बेलपत्री का वृक्ष देखना है। इसके बाद में आपको एक दीपक लेना है जिसमें 2 लंबी बातें लगानी है। एक साथ 2 लंबी बातें लगानी है और इसमें डालना है आपको घी। इस दीप को प्रज्वलित करना है। जब दीप प्रज्वलित करोगे तो आपको नाम लेना है शिव और पार्वती, भगवान भोलेनाथ और माँ जगत जननी यानी कि जगदम्बा का नाम स्मरण करना है। शिव पार्वती बोल लीजिए या फिर आप अम्बे माँ, जो भी आप नाम बोले, पर आपको दोनों का नाम स्मरण करना है, माता पार्वती और भगवान शिव का। दोनों का नाम स्मरण करके ये दीप को आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद में आपकी समस्या, जो उदर से संबंधित, पेट से संबंधित जो बीमारी है उसके बारे में बताना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ही। और जब तक दीप प्रज्वलित है यानी दीप चल रहा है, उसी बीच में ये जो आपने बेलपत्र समर्पित करा था, इस बेलपत्र को उठाकर आपको खा लेना है। ये जो बेलपत्र आपने समर्पित करा था इसको उठाकर चबा चबा कर आपको खा लेना है। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर चबा चबा के खा लेना है। सोमवार से लेके 5 दिन तक लगातार आपको ये उपाय करना है। पेट से संबंधित, उदर से संबंधित सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। अगला जो उपाय है वो है धन और व्यापार वृद्धि के लिए। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, धन की कमी चल रही है, तो इसके लिए आपको तुम रूपेश्वर महादेव, तुम रूपेश्वर नहीं, तुम रूपेश्वर, इस बात का ध्यान रखना। तुम रूपेश्वर महादेव का नाम नहीं लेना, तुम रूपेश्वर महादेव का नाम लेना है। तुम रूपेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार के दिन एक कलश हाथ में लेना है। सबसे पहले तो आपको आपके हाथ पे एक बेलपत्री रखना है। उस बेलपत्र के ऊपर कलश रखना है आपको जल भरकर, और उस कलश को आपको आपकी उंगली और अंगूठों से चारों तरफ से पकड़ लेना है। जैसे कि ये कलश है तो इसके चारों तरफ आपकी उंगलियां रखेगी। हथेली पे आपको कलश रखना है, पहले बेलपत्र, फिर उसके बाद में कलश, और उस कलश को आपकी उंगलियों से और अंगूठों से पकड़ लेना है। दूसरा हाथ इस कलश के ऊपर रख देना है। जैसे ही घर से बाहर निकलोगे, निकलने से पहले दूसरा यानी कि उल्टा हाथ इस कलश के ऊपर रख देना। अपने व्यापार का स्मरण करना और शिव मंदिर में चले जाना। सबसे पहले तो उल्टा हाथ हटाकर जो आपका ये सीधे हाथ है जिसमें आपने कलश पकड़ रखा है, उससे भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना, तुम रूपेश्वर महादेव के नाम से। कि तुम रूपेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना। और उसके बाद में आपको जो बेलपत्र है, पहले जल समर्पित कर दो और उसके बाद में इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो आप जानते ही हो शिवलिंग में मोटी सी लाइन होती है, उस स्थान पर आपको, इस जगह पे माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस जगह पे आपको बेलपत्र समर्पित करना है। जैसे कि आपको इस इमेज में समझाते हैं, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है जो कि आप देख रहे हो। इस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वो बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी इस तरफ होनी चाहिए यानी कि जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है। जो जल आप भगवान शंकर को समर्पित करेंगे उसमें से थोड़ा सा जल आपको लेकर आना है और वो आपके घर पर छीड़ देना है, आपके व्यापार वाले स्थान पर छीड़ देना है। 3 से 4 दिन लगेंगे, आपके व्यापार में उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। अब अगला जो उपाय है वो उपाय है विषम परिस्थितियों से
निमटने के लिए, यानी कि कोई विषम परिस्थितियाँ हैं आपके जीवन में, तो उनसे आपको निदान पाना है। तो 3 सोमवार ही आपको ये उपाय करना है। 1 कलश में जल भर लीजिए। सोमवार के दिन प्रदोष काल में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस जल को, जो कलश में आपने जल भरा है, उसको डालना है। लेकिन जब आप कलश के अंदर जल डालेंगे तो उसमें आपको एक वस्तु और डालनी है, और वो है लाल चंदन। लाल चंदन उस कलश में डालना है। लाल चंदन डालने के बाद में उस कलश के जल को 3 सोमवार प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। 3 सोमवार ये उपाय कीजिए। जो आपकी विषम परिस्थितियाँ चल रही है जीवन में, सब कुछ उल्टा या फिर उलझा हुआ है, वो धीरे धीरे सुलझना चालू हो जाएगा। तो कीजिए सोमवार के ये 3 उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः